ओम शांति। आज के मुरली की तारीख है 18 जुलाई 71। 18 जुलाई 71। मुरली का टाइटल है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहता अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। कौन सी दो पावर्स? विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति, विल पावर, इच्छा शक्ति, तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। यहाँ पे विल करने का अर्थ है दूसरों के हवाले करना। तो बाबा कहते हैं अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरे भी आपसे वो इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, वो पावर नहीं ले सकते। औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है, वो कंट्रोल नहीं करा सकते हैं। विल पावर नहीं रहती, हम में विल पावर नहीं, तो हमें जो फॉलो करेंगे उनमें भी वो विल पावर नहीं रहेगी। तो विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प, वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वो सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दे। जैसे भक्ति मार्ग में भी जो कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वो कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जितना जो कुछ है वो अर्पण करते जाएंगे, तो अर्पणमय दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वो साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अगर भगवान के लिए मैंने आपका सब कुछ अर्पण किया है, तो मेरे चाल चलन द्वारा उसका साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ ये हुआ कि विल पावर चाहिए। अगर सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है, मेरा मन भी बाबा के हवाले है, तो मेरे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं फिर उसकी चाल चलन से समझ में आएगा, वो दर्पण बन जाएगा कि भगवान को अर्पण करना उसका प्रैक्टिकल प्रूफ। जैसे दादियों को देख के समझ में आता है ना कि भगवान को विल कर देना, सब कुछ उसके आगे अर्पण कर देना क्या होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे दर्पण बन जाएंगे। तो ये होता है विल पावर, और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो जहां चाहे वहां अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में, और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सको, कंट्रोलिंग पावर। पूरी तरह मन मेरे कंट्रोल में है। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे, तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे? इसीलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर्स आ जाए? इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। विल पावर्स और कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए एक एक शब्द बाबा कह रहा है। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे। कौन सा शब्द बाबा यूज कर रहा है? महान अंतर, द ग्रेट डिफरेंस। तो ऑटोमेटिकली
जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। तो जो भी कर्म करते हो, तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है, सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। हम्म? शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, व्यर्थ संकल्प क्या, समर्थ संकल्प क्या। तो बाबा कहते जितना ये डिफरेंस को देखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली बुद्धि श्रेष्ठ की तरफ चली जाएगी, तो कंट्रोल होती जाएगी ना, तो उससे आएगी कंट्रोलिंग पावर। तो इसलिए है कंट्रोलिंग पावर के लिए कौन सा शब्द यूज किया, महान अंतर। और विल पावर के लिए है महामंत्र। एक है महान अंतर, विल पावर के लिए महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र ये दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सहज है। तो पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो, फिर कर्म करो। कर्म करने से पहले क्या ये व्यर्थ है, समर्थ है, सत्य है, असत्य है, शुद्ध है, अशुद्ध है, पवित्र है, अपवित्र है, चेक करो पहले, फिर कर्म में जाओ। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते हैं, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। थोड़ा सा तो कर लिया ना, इतने में क्या होता है ना, देख ही तो लिया ना, कुछ किया तो नहीं ना, तो देखना ये भी तो कर्म है, संस्कार बन रहा है ना। तो अगर व्यर्थ चीजें देख ली तो संकल्प तो व्यर्थ चलेंगे। इसलिए बाबा कहते अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वो नहीं आती। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद, अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपने बुद्धि को स्थित करना। महामंत्र क्या है, मन मना भव। तो मन मना भव को याद करेंगे तो कहाँ पर कनेक्शन है, बाप की याद है, उसके साथ साथ बाप के गुणों के साथ बाप का कर्तव्य याद है, तो बाबा कहते बुद्धि वहां स्थित हो जाएगी। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर्स सहज आ सकती है। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख, फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती है। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, वो सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। इसको भी बोलते हैं इंग्लिश में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो बाबा वही कहते हैं कि हम डिफरेंस चेक करें, जिसको बाबा कहते हैं परखने की शक्ति। बाबा कहता तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे तो महामंत्र भी सहज याद आ जाएगा। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। अगर मुझे समझ में आया बाबा का ज्ञान की वैल्यू, या फिर मेरे श्रेष्ठ संकल्पों की वैल्यू, या जो मैं व्यर्थ क्रिएट कर रहा हूँ, विकारों के अधीन हो रहा हूँ, वो मैं ही हो रहा हूँ, अगर ये समझ में आया, रियलाइज हुआ, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों से क्या हो जाएगा, अंतर होता जाएगा, नीचे होती जाएगी, किनारा होता जाएगा। लेकिन अंतर याद न होने से मंत्र भी भूल जाता है। और फिर दूसरी चीज क्या होती, ज्ञान के यंत्र जो मिले, यंत्र, तो बाबा वो इस शब्द के ऊपर ही कर रहे हैं, अंतर, अंतर, मंत्र और यंत्र। और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वो पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। देखो ज्ञान बहुत भरा पड़ा है, लेकिन क्यों नहीं यूज हो पाता है, यूज करना चाहते, पॉइंट्स भी याद आते हैं, लेकिन शक्ति नहीं होती उसको इम्प्लीमेंट करने की। क्यों नहीं, क्योंकि बाबा कहते एक तो महान अंतर नहीं देखते, डिफरेंस नहीं देखते राइट रॉन्ग में, अलबेलेपन में कर्म करते जाते हैं, तो मंत्र भी भूल जाता है मन मना भव का।
तो वो पावर नहीं आती, तो ज्ञान जो है वो यंत्र काम नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ दो शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। समझा? जैसे बाप दादा के तीन मुख्य रूप हैं, है तो सर्व संबंध, फिर भी तीन संबंध मुख्य है ना। बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीन संबंध मुख्य है ना। तो ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी तीन मुख्य रूप आपको याद रहने चाहिए, जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, ये चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में तीन रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। तो जैसे बाप के तीन रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके तीन रूप कौन से हैं? तभी तीन रूप बाबा बता रहा है जो हम सारे दिन में याद रखें। सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, वह रूह रिहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। बाबा का बच्चा बनकर मैं बैठा हूं, तो बाबा के सर्व खजानों का मैं मालिक, तो बालक सो मालिक। जब रूह रिहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना। और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो, तो मालिकपन का रूप होता है। तो अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? अभी मुरली क्लास में कौन सा रूप है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। और फिर मुरली होने के बाद कामकाज शुरू हो जाएगा ना, जिसको कल परसों बाबा ने कहा था ना, यज्ञ कारोबार समझो। तो बाबा कहते फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। सुबह बालक सो मालिक, फिर गॉडली स्टूडेंट, फिर सारा दिन सेवाधारी। तो ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते, कर्तव्य करते चलते हो। रूप ये तीन होते हैं। फिर रात को कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली भी स्थिति होती है। तो उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वो स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हैं, स्वप्न की दूसरी बात है। तो इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए। सोने की विधि, जैसे नींद में सभी आकर्षण से परे है पुरानी दुनिया के, तो पहले ही बाबा कहते वैसी स्थिति बनाओ, फिर नींद करो। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से ये भी दिन को जब समाप्त करते हो, तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसीलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो, तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए। इसलिए बाबा की सिस्टम क्या है, रात को सोने से पहले सारे दिन की दिनचर्या बाबा को बताओ और फिर बाबा की गोद में सो जाओ। हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू न रखते, तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। तो कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। रात को सोने से पहले उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति नहीं रखो, ये कैरी फॉरवर्ड होगा ना। इसलिए बाबा कहते जो भी चले, गलती भी हो गई, माफी मांगो, क्लियर करो अकाउंट, अपने आप से दृढ़ संकल्प करो, फिर सो जाओ। तो बाबा कहते दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति नहीं रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर, नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों
और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकता नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुक्त कर सकेंगे? देखिए, देखो हम सभी निमित्त आत्मा है ना, तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ अपने परिवर्तन की नहीं है, सिर्फ हमें मुक्त नहीं होना है, हमें दूसरों को भी मुक्त करना है ना। इसलिए बाबा ये प्रैक्टिसेस बता रहा है कि रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। हाँ, तो चार्ट लिखो, अगर गलती हुई है तो बाबा से माफी मांगो, उस व्यक्ति से माफी मांगो, चाहे मन ही मन मांग रहे हैं। प्रकृति को सकाश दो, धन्यवाद कहो, फिर सो जाओ। जो हुआ वो योग अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा न हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर न रहे। जिसको दूसरे शब्द में बाबा क्या कहता, पास्ट इज पास्ट। चाहे कल कुछ गड़बड़ हुई भी है, लेकिन आज उसका नाम निशान भी नहीं रहे। एक नया जीवन है आज, नई शुरुआत, नए संस्कार। तो बाबा कहते लकीर भी न रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं, समझा? सारे दिन का चेकर बनना। स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर ये एक दिन का चक्र है। बाबा कितना सुंदर बता रहा है। स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए बाबा कहते पहले एक दिन का ही चक्र ठीक करो। सिर्फ शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में जाते थे, फिर निकलते थे ना। तो ये बेहद का 5,000 वर्ष का चक्र है, उसमें फिर छोटे छोटे चक्र है। तो अपना वो दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मुंझे नहीं। तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। देखो ऐसे तो बहुत बड़ा एम ऑब्जेक्ट रखने से अच्छा क्या है, एक दिन को मुझे संभालना है। आज पूरा दिन मैं अपनी स्थिति को चेक करूं, आज पूरा दिन मैं अपने पुरुषार्थ को चेक करूं, दुआ के खाते को चेक करूं, फिर रात को सोने से पहले सब क्लियर करके बाबा को अर्पण करके सो जाऊं। सुबह हुई नेक्स्ट, फिर से वो चक्र शुरू है। तो ऐसे डे बाय डे करते करते फिर क्या हो जाएगा? तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे ना। तो रजिस्टर साफ करना आता है ना। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, जो मालूम ही न पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? इसीलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवी लोक दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को तो सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना ये भी तो सफाई हुई ना। मन का रजिस्टर जो है उसको साफ रखना, बाबा कहते ये भी तो सफाई हुई ना। और सच्ची दिल पर साहेबराजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे कुछ सेकंड, फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे।